तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि मोहन ने बैंक में मोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 5 years, ठीक, एंड डिपॉजिट Rs 100 फॉर एवरी मंथ। तो जो टोटल अमाउंट होगा, जो अमाउंट कुल जमा करेगा वो कितना हो जाएगा। पहले तो 100 रुपीज़ जमा कर रहा है 12 मंथ के लिए और 5 साल के लिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12×5=60 यानी 6,000 हो जाएगा कुल अमाउंट। ये अमाउंट जमा कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 6% पर एनम दिया हुआ है, ठीक। और 6% पर एनम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो एन का वैल्यू होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 रुपीज़ हो जाएगा। एन का वैल्यू यानी कितने मंथ्स के लिए जमा किया जा रहा है, 60 मंथ के लिए, तो एन का हो जाएगा 60 हो जाएगा। फार्मूला हमारा होता है P/100 इंटू R डिवाइडेड बाई 12 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है ना। तो अगर मानो अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा है 100 डिवाइड बाई 100 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 डिवाइड बाई 12 और n का वैल्यू 60 है, तो 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2 आपका हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 को कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा इससे, तो 15 इंटू 61 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 15 इंटू 61, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, मान लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 15 से, तो ये हो जाएगा 5 और ये 30, 305 और ये 1 और ये 6, ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि कुल अमाउंट कितना होगा, जो कि क्या बोला जा रहा है कि पर एनम मोहन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन हाउ मच मनी विल ही गेट आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years ही विल गेट 6,000, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, है ना, ये वाला, और प्लस इंटरेस्ट 915। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6,915। ये अमाउंट हमारा आंसर हो जाएगा, जो उसको आफ्टर 5 years मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि श्रीराम डिपॉजिट 30,000 फॉर 3 years इन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट is 6% पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 months years। तो देखो 6 months के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब ये हुआ कि 6% पर एनम का मतलब ये हुआ कि 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3% हो जाएगा पर हाफ, पर 6 months के हिसाब से हो जाएगा, है ना, पर हाफ एनम बोल सकते हो, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 30,000, है ना। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए मतलब 6 हाफ ईयर हो जाएगा, 6 हाफ, है ना, 6 हाफ हो जाएगा। अब फार्मूला अगर हम लोग निकालें A = P × 1 + R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n या t जो भी है। तो अगर मान लो हमने P का वैल्यू लिखा 30,000, ये 30,000 है, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी 3 निकाल लिया था, 3 डिवाइड बाई 100, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 years फॉर 3 years। तो 3 years यानी टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 30,000 ये है हमारा और 103 डिवाइडेड बाई 100 पावर 6, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 30,000 ये और इंटू 103 इंटू 103 6 टाइम्स, है ना, ये 4 टाइम्स हो गया, फिर 103 इंटू 103, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 100 भी 6 टाइम्स, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक। ये देखो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे इस वाले से 0, ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब अगर मान लो 103 को आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली हमारा ये था कि ही इफ
and the interest is compounded every 6 months, then what amount will he get after due date? तो 30,000 जमा करने के बाद उसको कुल अमाउंट कितना मिलेगा? 35,821.56 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि समीकरण हल कीजिए, यानी सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो 4 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करने का मतलब थीटा का वैल्यू निकालना होता है, ये ध्यान रखना है। जब भी हम लोग सॉल्व करने का बात आता है मतलब थीटा का वैल्यू निकालना। तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा और नीचे में भी आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आपने क्या किया इसको, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे कैसे? नेक्स्ट इसको आप 2 से इस 2 को 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जब ये 2 आ जाएगा तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन लोगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 आएगा या कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो अगर थीटा का वैल्यू यहाँ से लोगे तो थीटा का वैल्यू या तो आप 90 डिग्री ले लो और या तो थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हो? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हम लोग क्यों नहीं ले सकते? थीटा का वैल्यू अगर मान लो आप 90 डिग्री लोगे तो क्या ये 4 के इक्वल आएगा? ये भी हमको चेक करना है। कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप 90 डिग्री लोगे तो देखो 1 और ये 1, ऊपर में तो 1 आ जाएगा लेकिन नीचे में हमारा सॉरी ऊपर में ही 0 आ जा रहा है। कॉस 90 का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? यानी कॉस थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो ये आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नहीं ले सकते, ये वाला आंसर नहीं होगा। सिर्फ थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। या डायरेक्टली आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते थे तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक, नेक्स्ट और 4th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट tan 15 tan 36 tan 45 and tan 54 tan 75 इज इक्वल टू 1 होगा। ये हमसे बोला जा रहा है, ये प्रूफ करने हैं, है ना। तो मैंने क्या किया कि ये जो tan 45 का वैल्यू तो आपको पता है 1 होता है, तो इसमें हमने क्या कर दिया 1 रख दिया। तो हमारे पास बचेगा, मैं tan 15 और tan 75 को एक साथ ले लिया, ये वाला और ये वाला आखिरी वाला एक साथ ले लिया, है ना। तो ये जो आपका बच जाएगा बाकी टर्म्स बीच में हमारा ये तो 1 हो जाएगा। tan 36 और tan 54 ये रख लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं। मैं tan 15 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ tan 15 को, है ना। और ये tan 75 को ऐसे ही रहने दिया। फिर ये 36 को मैं क्या कर सकता हूँ? tan 90 माइनस 54 कर लिया इंटू tan 54, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cot 75 हो जाएगा। ये cot 75 और ये tan 75 इंटू tan, ये tan 54 को हमने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ लिख दिया, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 54 हो जाएगा। अब आपको पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जब भी आपका ये वैल्यू थीटा सेम होता है तो इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो 1 इंटू 1 यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बस यही हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन तो अभी हमने बता दिया है ना। फिफ्थ वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये अब आ जाता है नेक्स्ट और आखिरी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का वैल्यू बताना है। देखो ये कॉस स्क्वायर 65 प्लस इसको मैं ना कॉस 90 माइनस 65 कर देता हूँ। ठीक, का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर 65 और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 65 होता है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1। तो बस इसका वैल्यू